अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 389 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। द्यो आ पृथिव्यो इदम अनंतरम ही व्याप्तम तव एकेन दिश्य स्वसर्वः दृष्टाद्भुतं रूप उग्रम तव एदम लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आप है तो एक ही, परंतु अनेक रूपों में विभक्त हो गए हैं। प्रत्येक रूप आपके अंदर दृष्टिगोचर हो रहा है। आप पृथ्वी से लेकर आकाश तक संपूर्ण विश्व में फैला हुआ आपका ये रूप, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका रूप है वो फैला हुआ प्रतीत हो रहा है। और आपके इस अद्भुत रूप को देखकर, विकराल रूप को देखकर अनेक लोग हैं वो भयभीत हो रहे हैं। आगे आने वाले श्लोकों में पता चलेगा कि अर्जुन के अलावा भी ऐसे अनेक देवता थे, असुरगण थे, गंधर्व थे, जिन्होंने भगवान के इस विराट रूप को देखा, जिससे ये सार्थकता सिद्ध हो सके कि मात्र अर्जुन ने विराट रूप नहीं देखा था, अन्य अनेक लोग भी थे जिन्होंने भी इस रूप का दर्शन किया था। और अन्य लोग ये ना कहे कि अर्जुन को ही रूप दिखा, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था। अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, भगवान का महिमा गान कर लिया, परंतु वास्तव में क्या ऐसा हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण ने इस सत्य को सत्य स्थापित करने के लिए, लोगों के भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए अन्य लोगों को भी दिखाया, जो यहाँ पर भगवान के उस रूप को देखकर भयभीत नजर आ रहे हैं। भगवान ने फिर अपना काल रूप दिखाया, जब अर्जुन उस रूप को देखने में मानसिक रूप से असमर्थ हो सके। इसको 10 श्लोकों में कहा गया है। आने वाले 10 श्लोकों में 20 से 29 तक भगवान श्री कृष्ण ने उस विराट रूप को दिखाया, जो अर्जुन देखने में सक्षम हुआ दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के उपरांत। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य और सभी दिशाओं में जो भी आकाश है वह आपके इस रूप के द्वारा ही व्याप्त है। आपके इस अपरिमित, अद्भुत एवं उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत और संचालित हो रहे हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके इस उग्र रूप को देखकर तीनों लोग हैं वो भयभीत हो रहे हैं, और आपके इस रूप को देखकर उनके हृदय में अनेक प्रकार के चिंताएं उमड़ रही हैं। हे महात्मना, अर्थात आप सभी के आश्रय हैं, इसलिए यह समझ जाना चाहिए कि युद्ध देखने के लिए देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और अन्य जो मित्र व उदासीन आदि थे, वे सब वहां एकत्रित हुए थे। अन्य लोग देखकर भयभीत हो रहे हैं। इससे यहाँ पे पूर्ण रूप से सिद्ध हो रहा है कि अन्य लोगों ने भी भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य विराट रूप का दर्शन किया, और वो भगवान के उस विराट रूप को देखने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वहां पे उपस्थित हुए थे। हालांकि सामान्य लोगों ने नहीं देखा। जिसे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, वो सब लोग उस दिव्य रूप को देखने के लिए सक्षम हुए। जिस प्रकार संजय अपने महल में बैठा बैठा भी वेदव्यास जी की कृपा से, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं, उनकी दिव्य दृष्टि प्रदान करने से वो भी भगवान के उस विराट रूप को देखने में सफल हो गया। न सिर्फ अर्जुन अपितु उन सबको दिव्य चक्षु दिए गए जिसने वे भगवान के उस रूप को देख सकें। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि न सिर्फ अर्जुन को बल्कि उन सबको भी दिव्य चक्षु प्रदान किए गए जो उस रूप को देखने में सक्षम हो सके। अन्यथा भले देवता हो, कोई गंधर्व हो, कोई भी क्यों न हो, भगवान के उस रूप को अपनी शक्ति से नहीं देख सकता था। यदि केवल अर्जुन ही उस रूप को देख पा रहे होते तो यह वैसा होता जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में रथ या अन्य वस्तुएं देखता है, जबकि अन्य लोग नहीं देख पाते हैं। जो बात का हम उल्लेख कर रहे थे वो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी पूर्ण रूप से समझाते हुए कहते हैं कि अगर मात्र अर्जुन ही इस रूप को देखने में सक्षम हुआ होता, अन्य लोगों को ये रूप नहीं दिखलाया होता, तो ऐसा ही होता जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में कोई दृश्य देखता है। कोई व्यक्ति स्वप्न में दृश्य देखता है, अन्य लोग से जाकर कहेगा कि मैंने ये देखा, भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ, मैं भगवान को मिलकर आया। कौन उसकी बात को मानेगा? कौन उसकी बात के ऊपर विश्वास करेगा?
अगर अर्जुन अकेले मात्र उस रूप को देखते और लोगों के सामने आके कहते हाँ मैंने भगवान के विराट रूप को देखा है, उसमें ऐसा ऐसा था, कौन अर्जुन की बातों पर विश्वास करता। लोग तो यही कहते कि तुम उसके मित्र हो इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हो और उनको ही भगवान बना रहे हो। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने गुरु को भगवान के रूप में बताते हैं। तुम्हें पता है मेरे गुरु के साथ ऐसा साक्षात्कार हुआ, तो मेरे गुरु मेरे घर पे आए, उन्होंने कुमकुम के पगलिए गिरा दिए, मेरे गुरु है वो हाथ से कुमकुम निकाल के देते हैं। ये मात्र कुछ सिद्धियां प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इस आधार पर हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। ये लोगों की बुद्धि, लोगों का ज्ञान है, उसकी कमी के कारण लोग ऐसा करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु जब शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करेंगे, शास्त्रों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, तब निश्चित रूप से पाएंगे कि परम ईश्वर कौन है। और भगवान ने ये ऐश्वर्य अर्जुन को अकेले को नहीं दिखलाकर अनेक ऐसे लोग थे, संजय है, भीष्म पितामह है और अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, उन सबको देखकर दिखाया ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि श्री कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को नहीं दिखाया। और उसको प्रमाण के लिए अनेक लोगों ने भी इसका दर्शन किया और जिसने दर्शन किया उसने भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ही दर्शन कर पाया। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि भगवान की शक्तियों को देखकर देवता भी भयभीत हो रहे हैं, तो मानव के संदर्भ में क्या कहा जाए। भक्तों, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि देवता भी आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, परंतु जब देवता भयभीत हो सकते हैं तो मानव के संबंध में तो क्या कहा जाए भक्तों। परंतु फिर भी जो कभी कभी हम देखते हैं अज्ञानता के कारण मानव वो भगवान को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है कि इस कार्य को तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे किसी ने टाइटैनिक नामक जहाज बनाया था, उसने वो बनाने के उपरांत इतना आत्मविश्वास था उसके अंदर कि भगवान को चुनौती दे दी। बोले इसे तो भगवान भी नहीं मिटा सकते, भगवान चाहे तब भी उसको नहीं डुबा सकते। इतना सुख सुविधाओं से लैस बनाया है, इतना अनेक प्रकार की सुविधाओं से लैस है ये टाइटैनिक जहाज। भक्तों, भगवान को चुनौती देना उसको इतना महंगा गिरा कि पहले ही सफ़र में वो समुद्र में डूब गया और जितने लोग उसमें सवारी कर रहे थे सब लोगों का अंत हो गया, सब लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर गए। ये है भगवान की शक्ति। भक्तों, एक व्यक्ति था जिसको किसी कुत्ते ने काट लिया था और उसको उसमें यात्रा करनी थी, बहुत पैसा भर के रखा था बहुत समय पहले से, बहुत इच्छा भी थी कि मैं उससे टाइटैनिक जहाज में बैठूंगा, तो कुत्ते के काटने के कारण वो उसमें यात्रा नहीं कर पाया। तब उसने भगवान को बहुत दोष दिया कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परंतु जब उसको मालूम पड़ा कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है, तब भगवान को धन्यवाद देता, हे भगवान, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। तो भगवान को चुनौती देने वाला व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। भगवान के लिए कोई भी कार्य, किसी भी अवस्था में कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जिसे भगवान न कर सकते हो। भगवान के संदर्भ में भक्तों, समुद्र के अंदर सेतु बांध बना दिया भगवान ने, और वो भी कैसे, कोई अनेक यंत्रों के माध्यम से नहीं, अनेक प्रकार के अंदर भीम भर के या पिलर बना के नहीं, मात्र उसके ऊपर नाम लिखवा कर जैसे ही पत्थर फेंकते गए उसके ऊपर सेतु बांध बन गया। और करोड़ों वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वो आज भी दृश्य है वो स्थित है। आज के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि सेतु बांध उस समुद्र में स्थित है। जो कोई व्यक्ति भगवान की शक्तियों को चुनौती देने का विचार करता है, उसको इससे पहले भलीभांति इन सारे सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हिरण्यकशिपु भक्तों, जो भगवान को चुनौती दे रहा था, ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त करके स्वयं अजय होना चाहता था, अमर होना चाहता था। न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न सुबह में मरूंगा, न शाम में मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न अस्त्र से, ऐसे वरदान मांगे थे जिससे उसको आभास हो गया था कि उसका मरना लगभग नामुमकिन है। उसको लग रहा था कि उन्होंने ब्रह्मा जी को बेवकूफ़ बना लिया है, परंतु भगवान की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाता। भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, जो न तो मनुष्य थे न पशु थे। उन्होंने अपने नाखून का प्रयोग करके हिरण्यकशिपु का वध किया, जो न तो अस्त्र थे न शस्त्र थे। भगवान ने घर के बीचों बीच चौखट पर लाकर उसका वध किया, जो न तो घर के बाहर था न जो घर के अंदर था। उन्होंने शाम का संध्या समय था उसको सुना, न तो दिन था न रात था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए प्रत्येक वरदान का सम्मान करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है।
तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। इससे ये अज्ञानी जनों को, विशेष रूप से मूर्ख जन है, उनको इस बात को भलीभांति जानकर यथाशक्ति यथासंभव भगवत सेवा में लगना चाहिए और अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार का, अपने संबंधियों का भी उद्धार करने का प्रयास करें। भागवतम 3.9.17 में ब्रह्मा जी कहते हैं, सामान्यतः लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सामान्यतः लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कई वर्षों से शोध कर रहा है, कई वर्षों से अनेक प्रकार के निष्कर्ष कर रहा है, अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहा है जिससे कुछ न कुछ बना सके। एक व्यक्ति था, प्रयोग कर रहा था 7 वर्ष से कि स्विंगम को ज़्यादा फुलाया कैसे जाए। सुबह के जब उसको फुला बनाते, फुगा बनाते तो ज़्यादा कैसे फूले। कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से इसके ऊपर निष्कर्ष कर रहा था, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि उसको ऐसा साबुन बनाना जिस ज़्यादा से ज़्यादा झाग उत्पन्न हो सके, बुलबुले उत्पन्न हो सके। भक्तों, ये क्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। कहाँ अंतर पड़ता है, कितनी देर फूलेगी, कितनी देर बुलबुले निकलेंगे। और लोग कई ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाने के लिए हवा से छलांग लगाते हुए आकाश में से उछलते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ करते हैं। उनका न तो कोई उद्देश्य होता है, न उसका कोई कर रहे हैं उसके लिए लाभ होता है, न जिसके लिए किया जा रहा है उसके लिए लाभ होता है, न जो कर रहा है उसको कुछ लाभ होता है, परंतु फिर भी करते हैं मात्र और मात्र उटपटांग हरकतें। उनसे कहा जाए कि भगवत सेवा कीजिए, भगवत भक्ति कीजिए, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। पूरा दिन पत्ते खेलने में, पूरा दिन गपशप मारने में, पूरा दिन दूसरों की बुराई करने में निकाल देंगे, परंतु भगवत भक्ति के विषय में कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। और ब्रह्मा जी इसको यहाँ पे सत्य सिद्ध कर रहे हैं कि सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में कोई नहीं लगना चाहता। जो विधि आपने बताई है भगवत गीता के माध्यम से, उसमें कोई लगना नहीं चाहता है। घोषित जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेगी। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी भक्तों यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं, जो मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगा रहेगा और भगवान द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा, भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करेगा, वो अपने जीवन में जो भी योजना बनाए वो छिन्न भिन्न होती रहेगी। काल के प्रभाव से उसकी सारी की सारी योजना है वो ध्वस्त होती रहेगी, सारी की सारी योजना है वो पूर्ण रूप से निष्फल होती रहेगी। अनेक व्यक्तियों ने कोरोना काल से पूर्व अनेक योजनाएं बनाई थी। इतने समय में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, इस वर्ष में मैं शादी करूंगा, इस वर्ष में ये करूंगा, वहाँ घूमने जाऊंगा। सारी की सारी उनकी योजनाएं थी वो धरी की धरी रह गई। एक वायरस जो न तो दिखता है, न किसी को पहचानने में आता है, उसका कैसा प्रभाव है, अभी तक मात्र डॉक्टर भी अनेक प्रकार के अंदाजा ही लगा रहे हैं, भली भांति कोई नहीं जान पाया है। उस वायरस ने लोगों की सारी उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। भगवान का द्वारा प्रदत्त एक ऐसी शक्ति जब लोगों को उनकी सारी योजना भ्रमित कर सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण चाहे तो क्या नहीं कर सकते। भागवतम 7.5.13 में प्रहलाद महाराज भौतिक भोगों में लगे जीवों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मति न कृष्णे प्रतस्वतो वा मितो अभि अंग अधित ग्रहत नानाम अदांत गोबीर वसिताम तमेश्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वनानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में अर्थात मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए जीवन यापन करते हैं, वो नरक में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और बार बार उसे सबाते हैं जिससे पहले ही सबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्रण योग से संभव हो पाता है। और ऐसे लोग उसी कार्य को बार बार करते हैं जो पहले कई बार किया जा चुका है। बार बार सबाए हुए को एक बार और सबाना। भक्तों, गन्ना है, उस गन्ने को आप एक बार सबाइएगा, रस निकाल लीजिए। जब वो गन्ने का जूस निकालता है, उस मशीन में डालता है, उसमें से रस निकलता है, दोबारा डालता है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी निकल जाता है, 4 बार 5 बार 10 बार, फिर वो छोटा छोटा कचरा हो जाता है, उसमें जो कोई भी रस नहीं बचता है। आपसे कहा जाए उस कचरे को खाइए, क्या उसमें रस आएगा?
उसी भांति मनुष्य जो इंद्रिय भोग अनेक जीव योनियों में 84 लाख योनियों में करता आया है, मात्र आहार निद्रा भय मैथुन, वो बार बार वही करने का प्रयास कर रहा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक बार सबाए हुए को बार बार सबा रहा है, बार बार सबा रहा है, और उसको लगता है कि आनंद प्राप्त हो रहा है, मात्र उससे दुख ही उत्पन्न होते हैं। परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण उस कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। उस ऐसे लोगों को जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, उनको कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पर नहीं ला सकता। न तो आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके, न ही कोई कष्ट दे करके, न ही दोनों के मिश्रण से, ऐसा प्रहलाद महाराज का मानना है। अतः उन लोगों से दूर रहना ही अपने स्वयं के लिए लाभकारी होगा। भागवतम 7.5.31 में भी वर्णन आता है, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराश्रये बहिश्रुतमानिना अंधा यनान्ते रूप नियामान ते अपि अंतरामरुदाम निबंधा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगे रहना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक भोग में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु उस व्यक्ति को बना के रखा है जो पूर्ण रूप से भौतिक भोग में लगा हुआ है, जो पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री विष्णु की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करना, भगवत सेवा कराना। वह व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को रखा है जो मात्र उसको इंद्रिय भोग के विषय में ही ज्ञान देते हैं। अतः भक्तों, साधु संग का बहुत महत्व बताया गया है। लव मात्र साधु संग, एक क्षण के लिए भी अगर आपको साधु संग मिल जाए ना, वो आपको अनेक प्रकार के जन्मों के दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्रदान करके भगवत भक्ति प्रदान कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं के संग में रहिए। कुछ कार्य करे न करे कोई बात नहीं, उनसे मात्र श्रवण करते रहिए, मात्र हरिनाम का श्रवण कीजिए। उनके द्वारा आपके ऊपर किए गए अनुग्रह से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती हैं। ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखलाता है, तो वो स्वयं तो भटकता ही है, उसको भी अपने साथ भटकाने के लिए विवश करता है। अंधा व्यक्ति को अगर दिखने वाला व्यक्ति जिसको आंख है, जो देख रहा है, वह हाथ पकड़ के रास्ता पार कराएगा तब तो ठीक है, परंतु वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति का ही हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करने के विषय में विचार करे, प्रयास करे, निश्चित रूप से वो भटक जाएगा। कोई सामने से वाहन आ रहा है, उसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा, वो रास्ता भटक जाएगा, किसी गड्ढे में गिर जाएगा या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी भांति जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर है, अगर उससे आप परामर्श लेते हैं, उससे मार्गदर्शन लेते हैं, तब तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। परंतु अगर आप ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से परामर्श ले रहे हैं जो पहले से ही पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में लगा हुआ है, पहले से ही पूर्ण रूप से अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, वह व्यक्ति स्वयं तो अपने अधोगति की तरफ बढ़ ही रहा है, आपको भी उस नरक के रास्ते पर ले चलेगा। इसलिए अपने जीवन साथी, अपने मित्रों का चयन करते समय भली भांति विचार करें, अच्छे से विचार करें कि क्या ये मुझे आध्यात्मिक मार्ग में कुछ लाभ प्राप्त प्रदान करने वाला है या मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित करने वाला है। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के शरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं सुपड़ते, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के शरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। भक्तों, यहाँ पे वर्णन आया है कि जब तक कोई व्यक्ति उन वैष्णवों के श्री शरणों की धूल है वो अपने सर पर नहीं सिड़कता है, अर्थात उन श्री वैष्णवों के श्री शरणों के मार्गदर्शन को अपने जीवन में नहीं उतारता है,
उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करता है, जो भगवत सेवा में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, भगवत कथाओं में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, तब तक व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते को सही चुनाव नहीं कर पाएगा। जो वैष्णव पूर्ण रूप से कलमश से मुक्त हैं, पूर्णतया भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, पूर्णतया मुक्त जीव हैं, वे भगवान के शरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जो उन वैष्णवों की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। इस भौतिक कलमश से, जो भव सागर है, इससे मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण भक्ति, वो है भगवत भक्ति, वो है कृष्ण भावनामृत, वो है वैष्णव सेवा, वो है भगवत भक्तों की सेवा। अगर आप भगवत भक्तों के संग में रहेंगे, निश्चित रूप से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। भक्ति कभी आपको नहीं सिखाती कि आप घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम परिवार में रहते हुए, अर्जुन भगवान से वन में जाने की बात कर रहा था, भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए संन्यास उपयुक्त नहीं है, तुम सन्यासियों की भांति बातें तो कर रहे हो, परंतु तुम्हारे अंदर क्षत्रिय स्वभाव है, अतः आपको युद्ध करना चाहिए। जब हम गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे, गुरु के अंदर वो क्षमता होती है, वो मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है कि आपकी प्रवृत्ति के अनुसार आपको लगाएगा। अगर आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, वो आपके उसके अनुरूप आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए भक्तों, आध्यात्मिक जीवन में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है, गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जीवन में आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण करें, इसी में ही हम सबकी भलाई है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 में हमने समझा, जिसमें अर्जुन भगवान को आकाश में, संपूर्ण आकाश में फैले हुए भगवान के इस विश्व रूप का, विराट रूप का उल्लेख करते हुए भगवान का महिमा गान करते हैं और भगवान को महापुरुष कहकर संबोधित करते हैं कि हे महापुरुष, आप समस्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। और भगवान से कहते हैं कि आपका इस रूप को देखकर जो अन्य देवी देवता हैं, अनेक लोकपाल हैं, वो सब आपके इस भयानक रूप को देखकर भयभीत नजर आ रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।